अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो वीडियो आज आपके सामने आ चुकी है इसमें मैं आपसे आज डेवलपमेंट शेयर नहीं करने जा रहा, बल्कि आज मैं आपको खुशखबरियाँ देने जा रहा हूँ। वैसे भी मेरी तरफ से तमाम बाहर वाले ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी और मुसलमानों को ईद मुबारक। जहाँ ईद हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कल ईद होगी, तो कल एडवांस में पाकिस्तानियों को अभी से ईद मुबारक। इसके अलावा इंडियंस और बांग्लादेशियों को भी ईद मुबारक। तो खैर दोस्तों, टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ। आज डेवलपमेंट सच में नहीं है बल्कि खुशखबरियाँ हैं। ऐसे काम हो चुके हैं जो कि हम चाहते हैं कि होते रहें। अगर इसी तरह की डेवलपमेंट होती रहेंगी मुल्क के अंदर तो पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। वैसे भी दोस्तों, पाकिस्तान की तरक्की के अंदर FBR का शोबा बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी ने टैक्स को कलेक्ट करना है और इसी ने फिर उसी टैक्स की बेस के ऊपर पाकिस्तान का बजट बनना है। उसी टैक्स की बेस के ऊपर पाकिस्तान में तरक्याती काम होने हैं। उसी टैक्स की बेस के ऊपर पूरे पाकिस्तान के डिफेंस को भी देखा जाना है। यानी FBR को अगर कहा जाए कि सबसे अहम तरीन शोबा है इस मामले के अंदर कि किस तरह मुल्क को आगे लेकर जाना है, इसमें FBR का जो टैक्स कलेक्शन है ये सबसे ज़्यादा अहम तरीन काम होता है। तो FBR ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है, वही मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और इसके बाकी पहलू भी आपसे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में बड़ी अच्छी खबर सामने आई है, वो भी शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आपने हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, FBR की जानिब से जुलाई यानी इस फिस्कल ईयर के पहले माह के अंदर, जैसा कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि फिस्कल ईयर का आगाज जुलाई से होता है और जून में जाकर एंड होता है। जून के अंदर ही बजट पेश कर दिया जाता है, जिसके बाद फिर जुलाई से एक नए साल का आगाज हो जाता है। तो जुलाई पहला माह था। तो दोस्तों, इस माह के अंदर जो FBR का टारगेट था उससे ज्यादा FBR ने अचीव कर लिया है। FBR ने कोई 57 अरब रुपए अपने टारगेट से ज्यादा पैसे इकट्ठे करके दिखा दिए, जो कि एक बड़ा कारनामा समझा जा रहा है। जरा आप अंदाजा लगा लें कि पिछले 2 सालों के अंदर FBR अपना टारगेट मिस कर रहा था। यानी अगर उसे हम कहते थे कि अब 100 अरब रुपया हमें इकट्ठा करके दें, तो वो हमें 70-80 अरब रुपया इकट्ठा करके देता था। यानी 20-30-40 अरब रुपया हमेशा कम रह जाता था। इस बार क्या हुआ, एक माह के अंदर ही अंदर 57 अरब रुपया उसने ज्यादा इकट्ठा करके दे दिया है। तो अगर हर साल इस तरह होता रहे तो जरा आप अंदाजा लगा लें कि कितनी ज्यादा तेजी के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और बजट हमारे पास ज्यादा होता जाएगा, जिसे हम ज्यादा अब कहने के तरक्याती कामों के ऊपर पैसा खर्च कर सकेंगे, अपनी डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च कर सकेंगे। अभी जो कर्जा लेना पड़ रहा है वो भी कर्जा कम लेना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ रहे होंगे कि ये कितनी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। तो दोस्तों, इसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2020 के अंदर जो टारगेट इसने हासिल करना था ये था 243 अरब रुपए का, जबकि इसने पूरे 300 अरब रुपया हासिल कर लिया सिर्फ जुलाई के अंदर। यानी 57 अरब रुपए अपने टारगेट से ज्यादा अचीव कर लिया इसने। अब दोस्तों, यहाँ कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की राय भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और FBR को हर माह के अंदर एवरेज 400 अरब रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा, अगर तो वो ओवरऑल पूरे साल का टारगेट अचीव करना चाहते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पहले माह के अंदर ही अगर देखा जाए तो 300 अरब रुपया इकट्ठा हुआ है और टारगेट इससे भी नीचे था। तो अगर गवर्नमेंट अपना टारगेट नीचे रखेगी, कम रखेगी, तो वो तो अचीव करना आसान होगा। इस तरह एक्सपर्ट की राय भी सामने आ रही है। लेकिन इधर मैं आपको बता दूं कि ये फिस्कल ईयर का पहला महीना था। पहले माह के अंदर आपने ये देखा कि बहुत सारे मसाइल भी थे, कोविड-19 भी था। इसके अलावा पहले माह के अंदर इकोनॉमिक सरगर्मियां इतनी ज्यादा नहीं होती। इकोनॉमिक सरगर्मियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं और बढ़ती चली जाती हैं। यानी आने वाले माह के अंदर इकोनॉमिक सरगर्मियां बढ़ेंगी तो जो टारगेट बड़ा होगा उसे भी अचीव करना आसान होगा, क्योंकि ज्यादा आप कह रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन इकट्ठी करना आसान रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होने की वजह से। तो अभी अगर कम आप कह लें कि टारगेट रखा गया था उसे भी बेहतर तरीके के साथ अचीव किया गया है, तो ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है। तो फ्यूचर के अंदर भी अगर टारगेट को इसी तरह अचीव किया जाता रहा तो फिर तो पाकिस्तान के मसाइल आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान ने 4963 अरब रुपया इस साल हासिल करना है FBR से। यानी ये FBR का ओवरऑल टैक्स को टारगेट दिया गया कि इतना टैक्स इकट्ठा करके दें। तो खैर, पहले माह के अंदर तो इन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। अगले माह के अंदर टारगेट बढ़ा दिया जाएगा, जिसमें फिर FBR को मजीद बेहतर परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगी, तभी आप कह लें कि FBR अपनी परफॉर्मेंस को भी कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ा पाएगा।
अगर दोस्तों FBR कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान को फिर इतना ज़्यादा भी कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो FBR का टारगेट होता है ना उसके बाद ही देखा जाता है कि कितने पैसे कम है, अब इन्हें बाहर से पूरा किया जाता है। यानी वर्ल्ड बैंक की तरफ पैसे ले लिए जाते हैं और अदारों से पैसे ले लिए जाती हैं, क्योंकि FBR अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाती। तो खैर ये अच्छी डेवलपमेंट आई है। दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, वो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में। दोस्तों पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के इसी जुलाई के अंदर ही इनके भी जो ओवरऑल शेयर वॉल्यूम का साइज था ये 11 अरब से तजावुज कर गया है, जो कि किसी भी साल का अगर पहले माह के अंदर देखा जाए तो सबसे बड़ा शेयर वॉल्यूम का टारगेट था। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि हर साल क्योंकि 12 माह होती हैं तो किसी भी साल के पहले माह के अंदर जुलाई के अंदर यानी इतना बड़ा शेयर वॉल्यूम नहीं था बना। ये एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 11.27 अरब बन चुका है शेयर वॉल्यूम, तो ये सबसे बड़ा बना है और इसी साल बना है। तो ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट सामने आई है, एक आप कह लें कि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है। अगर तो कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान इसी तरह आगे बढ़ता रहता है तो फिर परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी। अभी दोस्तों इधर ये आप याद रखें कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऐसी परफॉर्मेंस है जो कि अब पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेकर जाएगी। अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस रहती है पाकिस्तान की, इसी तरह की FBR की परफॉर्मेंस रहती है, इसी तरह की पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस रहती है, गवर्नमेंट की अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, तो फिर पाकिस्तान तेजी के साथ ऊपर को जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि ये बुनियादी नुक्ता है जिससे पाकिस्तान ने आगाज कर दिया है, इंशाल्लाह बेहतरी आती जाएगी। तो दोस्तों पहले 2 सालों के अंदर इतनी अच्छी खबरें हमें सुनने को नहीं मिली जो कि अब मिल रही हैं। यानी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पर थोड़ी बहुत बेहतरी नजर आ रही है। तो दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।